नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान विस्तार जीएस में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बिहार करंट अफेयर, जिसके अंतर्गत बिहार सरकार की जितनी भी नई योजनाएं 2023 से 25 के बीच में आई हैं उसके बारे में जानेंगे। यह जानना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आगामी जितनी भी परीक्षाएं बिहार सरकार के द्वारा ली जाएंगी उसमें नई योजनाओं का महत्व बढ़ जाता है। बहुत सारी प्रश्न यहाँ से आते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम आपको ऐसा तरीका जरूर बताऊंगा जिससे कि आपको ये याद करने में आसानी हो। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में क्या क्या दिया गया है। ये पहला ये है कि हमारा मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जाके आसानी हो आपको देखने में। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना अभी हाल ही में नई योजना निकाली गई है। इसमें क्या किया गया है, कलाकारों को जो है जीवन भर योगदान देने वाले वृद्ध, आर्थिक और कमजोर और उपेक्षित कलाकारों को आर्थिक तौर पर सहायता प्रदान की जाएगी। जितने भी वृद्ध हैं, आर्थिक तौर पर कमजोर हैं और कलाकार हैं, ये सब इनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। आर्थिक सहायता कितना दिया जाएगा इसको, 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, पेंशन के रूप में दिया जाएगा। कितना याद रखना आपको, 3,000 रुपये दिया जाएगा, कितना प्रति माह दिया जाएगा। अब अगला जान लेते हैं, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना क्या है। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, इसका क्या है उद्देश्य। इसका उद्देश्य यह है कि राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना, दुर्लभ लोक कलाओं, जो भी लोक कलाएं विलुप्त के कगार पर हैं, उनको संगीत विधाओं और चित्रकलाओं को पुनर्जीवित करना, फिर से उनका पुनरुद्धार करना है। इसमें 20 गुरुओं को चयनित किया जाएगा तथा उनको प्रतिमाह 15,000 रुपये दिया जाएगा और 20 संगीतकारों को भी चयन किया जाएगा, जिससे उसे प्रतिमाह 7,500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा और 160 शिक्षक को चयनित किया जाएगा, जिसमें 3,000 रुपये उसको प्रतिमाह दिया जाएगा, वित्तीय सहायता के तौर पर दिया जाएगा। अगला जान लेते हैं, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना क्या है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, इस योजना के तहत विभिन्न कंपनियों में जो भी इंटर्नशिप करने वाले युवा होंगे उसको वित्तीय सहायता दिया जाएगा। देखिए, कोई भी कंपनी है वहाँ युवा जाके इंटर्नशिप करेगा तो वहाँ जो है बिहार सरकार उनको वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, ये योजना यह है कि प्रत्येक पंचायत में एक मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना तैयार किया जाएगा। इसके तहत जितने भी बिहार में पंचायतें हैं, कुल पंचायत कितना है ये भी ध्यान रख सकते हैं, 8,053 ग्राम पंचायत है, वहाँ विवाह मंडप बनाने की स्वीकृति दिया गया है। जिससे क्या होगा, समाज के कमजोर वर्ग को आर्थिक बोझ कम पड़े। समाज के जो कमजोर वर्ग से परिवार से आते हैं उसको आर्थिक बोझ कम पड़े। ये इसका बात हो गया, उद्देश्य हो गया। चलिए आगे क्या जान लेते हैं। एक है कि मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना क्या है। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसका उद्घाटन किसने किया, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना शुभारंभ किए हैं। इसके तहत कुल 1 करोड़ बच्चियों को, कितना, 1 करोड़ बच्चियों को मुफ्त टीकाकरण दिया जाएगा। जो भी टीकाकरण आता है उनको ये मुफ्त प्रदान किया जाएगा। किनको, बच्चियों को, ये ध्यान में रखना है, बच्चियों को। इसके अंतर्गत बच्चेदानी के मुंह से कैंसर से बचाव हेतु 9 से कितना 14 वर्ष के बालिकाओं को निःशुल्क एचपीवी का फुल फॉर्म क्या है, ध्यान रख सकते हैं, ह्यूमन पोपिलोमा वायरस का वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। कितने वर्ष के एज वाले बच्चों को, 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। एक है कि आया गया अभी नया योजना, मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना। इसके तहत है कि ट्रक, बस, ऑटो, टैक्सी ड्राइवरों को बीमा दिया जाएगा। आंखों की जांच, भारी वाहन चलाने की ट्रेनिंग में राज्य सरकार मदद करेगी। इसका देख जान लीजिए क्या है, ट्रक है, बस है, ऑटो है, टैक्सी, ये सब जिसके ड्राइवर जो है उसको बीमा दिया जाएगा, आंखों की जांच किया जाएगा और भारी वाहन चलाने की ट्रेनिंग में राज्य सरकार उनको वित्तीय तौर पर मदद भी करेगी। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार सरकार की लघु उद्यमी योजना के बारे में है कि मासिक पारिवारिक आय के आधार पर, किसके आधार पर, मासिक पारिवारिक आय के आधार पर चिन्हित गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए की सहायता हेतु 2 लाख रुपए की सहायता दिया जाएगा। इसका योजना का शुभारंभ किसने किया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। क्या है, मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना, जितने मासिक परिवार के आय के आधार पर, यदि कोई व्यक्ति का मासिक परिवार आय कम है तो उसको पहले चिन्हित किया जाएगा। चिन्हित करने के बाद स्वरोजगार के लिए उनको, कोई भी स्वरोजगार लगाना चाहता है तो उसे 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। अगला क्या है कि मेरी सड़क मेरी जवाबदेही क्या है, सड़क के बारे में दिया गया है, मेरी सड़क मेरी जवाबदेही। इसमें क्या किया जाए, सफाई कर्मियों के सम्मान में, सफाई कर्मी जितने भी सफाई कर्मी हैं, चाहे नगर निगम की हो, नगर पंचायत की हो, उनको
पटना नगर निगम ने मेरी सड़क मेरी जवाबदारी कहाँ के हैं, कहाँ का है, पटना नगर निगम। पटना नगर निगम ने मेरी सड़क मेरी जवाबदारी कार्यक्रम का आयोजन 1 से 15 अगस्त तक किया है। इसमें यही पूछा जाएगा कि मेरी सड़क मेरी जवाबदारी कौन सा नगर निगम ने शुरू किया है, तो हमारा हो जाएगा पटना नगर निगम ने। चलिए आगे क्या है, टूगेदर बी आर्ट कार्यक्रम। क्या है टूगेदर बी आर्ट कार्यक्रम? यह है कि बिहार संग्रहालय में G20 देश, जितने भी G20 देश हैं, उनके कलाकारों की कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए टूगेदर बी आर्ट के तहत कार्यक्रम आयोजित की गई है वहाँ बिहार संग्रहालय में। मिशन परिवर्तन। क्या है मिशन परिवर्तन? किस लिए लाया गया है मिशन परिवर्तन? चलिए ये तो बहुत पुराना न्यूज हो गया, फिर भी जान लेते हैं। ये उस समय की बात है जब एनडीए और क्या बोलते हैं जेडीयू और राजद एक साथ थे। इसमें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए मिशन 60 दिन के तर्ज पर मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया गया था। हमको नहीं लगता है क्वेश्चन पूछेगा बिहार सरकार अब। इसका उद्देश्य था कि अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाना और चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर करना था। चलिए आगे क्या देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। हर घर गंगा जल योजना। क्या है हर घर गंगा जल योजना? इसमें गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत, गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत गंगा नदी को पानी पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया, बोध गया और नवादा में उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए इसको हम समझाते हैं आपको कि गंगा जल हर घर गंगा जल योजना के तहत जितनी भी गंगा जल की आपूर्ति जो भी पानी है वहाँ पे उसको राजगीर, गया, बोध गया और नवादा में ये पानी को उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी शुरुआत बोध गया में इसकी शुरुआत किया गया वहाँ से। कुल पाइप की लंबाई 151 किलोमीटर होगा। इसमें बजट कितना किया गया है, 4,475 करोड़ रुपए। ये 2051 की जनसंख्या तक टारगेट किया गया है। जितनी भी जनसंख्या 2051 तक हुई उसको टारगेट में लेके किया गया है।